बच्चों, let's read the question. The question says, read the statements carefully and find how many are correct with respect to ecotone. A. It is a transition zone between two populations. B. It is the overlapping zone between two communities. C. It has high biodiversity. D. Diverse species in ecotone are called edge species. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें जो स्टेटमेंट्स है वो केयरफुली रीड करनी है और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है इन रिस्पेक्ट टू इकोटोन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो इकोटोन है वो एक ट्रांजिशन जोन है दो पॉपुलेशंस के बीच का। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इकोटोन ओवरलैपिंग जोन है दो कम्युनिटीज का। और सी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इकोटोन में हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। और हमारी डी स्टेटमेंट कह रही है कि जो इकोटोन में हमें स्पीशीज मिलती हैं उन स्पीशीज को हम एड स्पीशीज कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन यानी कि वो जोन जो कि दो कम्युनिटीज के बीच का ट्रांजिशन है। क्या है ये? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें इकोटोन का तो वो क्या हो सकता है, ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल कैन बी ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड क्या है? एक ट्रांजिशन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। अब ये जो इकोटोन होते हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग जोन्स हैं दो कम्युनिटीज का। क्या है ये? ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। जो इकोटोन होते हैं वो क्या है, उनमें इंटीग्रेशन है दो कम्युनिटीज का। मतलब दो कम्युनिटीज के बीच का अगर ट्रांजिशन है तो इकोटोन में क्या है, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इकोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और जो इकोटोन में हमें स्पीशीज मिलती है इस बायोडाइवर्सिटी की, उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एज स्पीशीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर इकोटोन are called edge species। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 4 स्टेटमेंट में से। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2 यानी कि 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट बी यानी कि इकोटोन क्या है, एक ओवरलैपिंग जोन है बिटवीन टू कम्युनिटीज। स्टेटमेंट सी यानी कि इकोटोन में हाई बायोडाइवर्सिटी है। स्टेटमेंट डी यानी कि जो इकोटोन की स्पीशीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एज स्पीशीज। स्टेटमेंट ए क्यों रॉन्ग है हमारी? क्योंकि स्टेटमेंट ए में मेंशन किया है कि जो इकोटोन है वो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू पॉपुलेशंस। लेकिन इकोटोन दो पॉपुलेशंस का ट्रांजिशन जोन नहीं है, दो कम्युनिटीज का ट्रांजिशन जोन है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2 यानी कि 3 स्टेटमेंट्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज 4 स्टेटमेंट्स, लेकिन हमारी चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 सेज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन हमारी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, जिस वजह से इसको भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। एंड ऑप्शन 4 सेज 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन हमारी 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना कि करेक्ट है, तो इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।